हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग परीक्षाओं से संबंधित सभी अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा एक प्रेस रिलीज़ जारी किया गया है। और देखिए, मैंने जो थंबनेल में लिखा है, मुझे लगता है, देखिए, अगर इंडिया में पूरे भारत में कोई कमीशन किसी कैंडिडेट को या अपने परीक्षार्थियों को वैल्यू करता है तो वो यूपीएससी है। देखिए, हो क्या रहा था, अभी 2 जुलाई को जो ईपीएफओ का एपीएफसी का एग्ज़ाम कराया गया था, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का, उसका रिजल्ट आयोग ने जारी किया था। तो उसके बाद कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पेपर के कुछ सेक्शंस का कटिंग वायरल हो रहा था कि पेपर ये लीक हुआ है, यानी कुछ इस तरीके की शुचिता पर पेपर की सवाल उठ रहे थे। तो अभी तक देखिए, कोई और कमीशन होता तो शायद उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन यूपीएससी ने स्वयं इसका संज्ञान लिया। उसके बाद उन्होंने पूरी उसकी जाँच की है और उसके बाद एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ उनके द्वारा किया गया है। तो ये मुझे लगता है काम करने का सही तरीका है। ये है असली डेफिनेशन आपकी ट्रांसपेरेंसी की या पारदर्शिता की। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, ये आप पढ़ सकते हैं। Rumors are doing rounds in social media about sabotage in Assistant Provident Fund Commission examination conducted by the Commission on 2nd of July 2023। यानी सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही थी कि जो 2 जुलाई को आयोग ने एग्ज़ाम कराया था एपीएफसी का, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी धांधली हुई है और कुछ इमेजेस क्वेश्चन पेपर की आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग वायरल हो रही थी। तो इसका कमीशन ने स्वयं संज्ञान लिया। नेवरदलेस द कमीशन नोटेड दिस इवेंट डिड अ कंप्लीट स्क्रूटनी ऑफ द प्रोसेस। तो आयोग ने जो भी प्रोसेस था, पेपर भेजे जाने से लेकर सेंटर्स पर जाकर पूरा जो भी कैमरा रिकॉर्डिंग वगैरह उन्होंने की होगी, उसका पूरा रिव्यू किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि नथिंग वर्दी ऑफ सस्पिशन वॉज फाउंड। इस केस में उन्हें कोई भी सस्पिशन या कोई शक की ऐसी गुंजाइश नहीं दिखी। उसके बाद इन्होंने और ज़्यादा एक लेवल ऊपर जाकर कि शायद रिजल्ट में कुछ धांधली हमें देखने के लिए मिल जाए कि किसी सेंटर से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो गए हों या किसी एक ज़िले से ज़्यादा बच्चे आ गए हों जहाँ पर पेपर आउट हुआ हो, या इस तरीके का उनका अपना एक स्पेक्यूलेशन था। उन्होंने वो भी चेक किया। आप देखिए, उन्होंने लिखा था कि डेटा ऑफ द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन एट ऑल लेवल्स। जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट घोषित कर दिया गया था आयोग के द्वारा, 4 से मेरे ख्याल से 14-15 दिन में रिजल्ट आ गया था, उसको आयोग ने पूरा स्क्रूटनाइज़ किया। उसमें भी आयोग ने कहा कि कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है कि किसी एक जगह से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हों या कुछ और इस तरीके का अनयूजुअल ट्रेंड आयोग को देखने के लिए नहीं मिला। इट वॉज क्लियरली ऑब्जर्व दैट द मेरिट पोजिशंस ऑफ द क्वालिफाइड एंड अनक्वालिफाइड पोजिशन qualified candidates at every level are in order and as per the performance of the examinees। यानी जो रिजल्ट आया है वो कैंडिडेट्स के परफॉर्मेंस के हिसाब से ही है। उन्होंने ये भी क्रॉस चेक कर लिया। तो देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके के अगर आयोग आपके हों। और लास्ट में देखिए, आयोग ने पूरा क्लियरली लिख दिया, ऑन द बेसिस ऑफ अ डिटेल्ड एंड थॉरो एनालिसिस ऑफ इवेंट्स एंड डेटा द कमीशन इज ऑफ द फर्म व्यू दैट रूमर्स डूइंग राउंड्स इन सोशल मीडिया आर बेसलेस एंड डिवाइड ऑफ एनी मेरिट। ये सब आधारहीन है और इसका ऐसा कुछ भी वो नहीं है। कैंडिडेट्स को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत फेयर कंडक्ट कराया गया एग्ज़ाम, हमेशा की तरह यूपीएससी के द्वारा। तो देखिए, मैं तो बस यही आप लोगों को बताना चाहूँगा। शायद और जो कमीशन है उसको इस आयोग से कुछ सीखना चाहिए, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पारदर्शिता की बात की जाती है कागज़ों पर, वो एक्चुअल में इस तरीके से दिखाई जाती है। ठीक है, अगर आपको जो भी लगता हो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे देखिए बहुत अच्छा स्टेप लगा कि इन्होंने खुद इसका संज्ञान लिया और उसके बाद एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ भी किया। एटलीस्ट बच्चों तक उन्होंने अपनी बात भी बिल्कुल क्लियरली रखी। ठीक है, तो ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।